सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल होने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है एक ऐसे 3 करियर ऑप्शन के बारे में होने वाली है जिसमें आज के स्टूडेंट जो बीसीए कर रहे हैं या कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें क्या करियर पाथ चूज़ करना चाहिए या हमें किस फील्ड में, किस लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहिए, कौन सी आने वाले फ्यूचर में जो आके एआई का फ्यूचर आ रहा है कौन सी इन डिमांड होगी, किन में ग्रोथ ज़्यादा होगी, कोई ऐसी लैंग्वेज है जो अगर हम कर ले बाद में उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न, सारा जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं 2025 में, क्योंकि जॉब जो है वो डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पर डिपेंड करती है। और आने वाले फ्यूचर में जो कि प्रॉपर एआई से रिलेटेड होने वाला है उसमें आपके पास ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शन है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही करियर डाउट और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So my name is Preeti Jain. I'm a senior software engineer working as a Salesforce developer from past 3 years, and I'm coming from the non-tech background and work in IT industry. So मैंने अपने रिसर्च से प्रॉपर एल्गोरिथम से कैसे क्या आने वाले टाइम पर कौन सा करियर ज़्यादा बेटर हो सकता है, किसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी, ये सारा रिसर्च करके ये वीडियो जो है वो रेडी करी है। तो इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगा, सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे और आपके माइंड में एक प्रॉपर क्लियरिटी होगी। तो जो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो सबसे कॉमन 3 करियर पाथ होते हैं, कॉमन 3 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमें डेटा साइंस करना चाहिए, हम सेल्स फोर्स में जाए, या फिर हम जो बेसिक वेब डेवलपमेंट होता है जिसमें अपने बैक एंड फुल स्टैक जो डेवलपर होता है उसमें भी क्या आने वाले टाइम पे स्कोप होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारे कन्फ्यूज़न जो है वो आज की इस वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो डाटा साइंस, सेल्स फोर्स और वेब डेवलपमेंट के अगर लर्निंग कर्व और बैकग्राउंड की बात करें तो डेटा साइंस में मैथ होता है, स्टैट्स होते हैं, पाइथन, एमएल टूल्स, ये सब आपको लर्न करने की नीड होती है। थोड़ा सा टफ है लेकिन फ्यूचर प्रूफ है इसका। फ्यूचर ऐसा है हाई डिमांडिंग की कहीं नहीं जाने वाला, और फिर आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। बीसीए के स्टूडेंट्स को इनिशियली थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि लाइक अगर बीटेक की बात करें तो उनमें इनबिल्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, पर बीसीए में कुछ कॉलेजेस में होता है डाटा साइंस का, कुछ कॉलेजेस में नहीं होता, और अगर होता भी है तो इसमें इतनी डीप लर्निंग नहीं होती बीसीए में। तो स्टूडेंट्स को है खुद को ही काफ़ी थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है इसमें, बट कुछ टाइम की मेहनत है। अगर आपने अपने 3 और 4 मंथ्स इसमें दे दिए अपने मैथ, स्टेट्स, पाइथन, एमएल और एआईएमएल टूल सीखने में, तो ट्रस्ट मी आपका फ्यूचर जॉब रेडी हो चुका है। 5 to 6 एलपीए की जॉब एज एन फ्रेशर कहीं नहीं जाने वाली, चाहे आप कोई सी भी सिटी से बिलोंग करते हो। सो डेटा साइंस में जो अगर हम लर्निंग बैकग्राउंड की बात करें, मैंने बताया कि पाइथन, एआई, एमएल और मैथ, स्टैट्स, ये इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेल्स फोर्स में बात करें, लो कोड प्लेटफॉर्म है, बिगनर फ्रेंडली है, आपको कोई भी हैवी कोडिंग या पैरालॉजिक की नीड नहीं होती है। नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इजीली 4 to 6 एलपीए की जॉब पा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हाई डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोपेबल है, और सबसे मेन बात जितनी ईजिली ग्रोथ, जितनी हाई ग्रोथ सेल्स फोर्स में है उतनी ग्रोथ डेटा साइंस और लाइक फुल स्टैक डेवलपर में इस टाइम पर नहीं है। फ्यूचर की बात नहीं कर रही, पर करंट में सेल्स फोर्स जो है बूमिंग प्लेटफॉर्म है। सेल्स फोर्स में जहां आप करियर का सैलरी कंपेरिजन करते हो, अगर डेटा साइंस में बात करो 2 ईयर एक्सपीरियंस और सेल्स फोर्स में बात करो 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो सेल्स फोर्स की जो सैलरी पैकेज है वो डेटा साइंस के सैलरी पैकेज से काफ़ी ज़्यादा हायर होंगे, चाहे आप कोई सी भी सिटी से बिलोंग करते हो। सो एडमिन से शुरू कर सकते हैं, नॉन टेक जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, डेवलपर, उसके बाद डेवलपर पे जा सकते हैं, एडमिन, डेवलपर, कंसल्टेंट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होती है। कोई भी कोडिंग प्रायर नॉलेज नहीं होती, बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं बस। बेसिक लूप हो गया, बेसिक कंडीशंस हो गए, और आप सेल्स में स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर भी इसका आने वाले कुछ सालों तक तो कहीं नहीं जा रहा है, और मे भी हो सकता है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। सेल्सफोर्स में अपने अपने अलग अलग एआई के प्लेटफॉर्म होते हैं जिसको भी आप लर्न करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस से स्टार्ट होता है। बैक एंड जो है वो जावास्क्रिप्ट,
PHP और Node.js से स्टार्ट होता है। आप इसमें फ्रीलांसिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं और खुद के प्रोजेक्ट करके, खुद के वेबसाइट बनाकर आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिससे आप अर्न कर सकते हैं, और जॉब्स दोनों में अवेलेबल है, फ्रीलांसिंग और जॉब्स दोनों में अपना करियर बना सकते हैं। बट फुल स्टैक डेवलपर या वेब डेवलपमेंट की मैं अभी बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि आने वाले कमिंग फ्यूचर में इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आजकल ऐसे टूल्स और AI रिलेटेड ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए जो रेडी टू मेक वेबसाइट आपको कुछ क्लिक्स में बना के दे सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट वाली जॉब मुझे लगता है कि जहाँ तक आने वाले फ्यूचर की बात है, जो स्टूडेंट्स अभी BCA कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कहीं आने वाले टाइम पर। तो बट अभी के टाइम पर अगर, और इसमें ये भी है कि आप BCA में वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल HTML से जावास्क्रिप्ट करते हो तो आपका ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती। बट हाँ, अगर आप Node.js, रिएक्ट, MongoDB ये सब करते हो और उसमें भी अगर और ज़्यादा फ्रेमवर्क करते हो तो मे बी आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो सकता है। बट इसका डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट की जो अगर सैलरी पैकेज की बात करें हम, तो इसकी काफ़ी लो होती है आज के टाइम पर एज कम्पेयर टू डेटा साइंस और सेल्सफोर्स डेवलपर के कंपैरिजन में। फुल स्टैक डेवलपर को 2 साल के एक्सपीरियंस में सबसे मिनिमम पैकेज मिलता है। अगर आप 2 ईयर एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स और 2 ईयर एक्सपीरियंस डेटा साइंस डेवलपर से कंपेयर करते हो तो और इसका फ्यूचर भी आई डोंट थिंक सो आने वाले कमिंग ईयर में इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा इसका। बट हाँ, अभी के टाइम पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जिसको HTML CSS वेबसाइट वगैरह में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। अपने डिफरेंट डिफरेंट जॉब पे डिपेंड ना रह के अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। कुछ भी मतलब इससे और भी वेज होते हैं जो इन्हें आप जॉब से ही फुल स्टैक डेवलपर बन के अर्न कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट एक बेसिक स्किल्स है जिसको सीखकर आप कहीं से भी कितने मतलब आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कंपनी खोल के अर्न कर सकते हैं। तो इसका कोई भी स्टॉप नहीं है कि आप सिर्फ जॉब से ही लर्न कर सकते हैं इसको। तो डेटा साइंस, सेल्सफोर्स और वेब डेवलपमेंट के अगर लर्निंग एज जो है बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि भाई इसमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ती है आपको। सेल्सफोर्स में कोई लैंग्वेज की नीड नहीं है। और सैलरी पैकेज की बात कर रहे तो सेल्सफोर्स अभी के टाइम पर नंबर 1 बूमिंग पर है एज एन फ्रेशर और एक्सपीरियंस डेवलपर का पैकेज में। फिर सेकंड पर है डेटा साइंस वालों का एंड थर्ड पर है फुल स्टैक डेवलपमेंट वालों के लिए। और अगर मैं जॉब मार्केट और डिमांड की बात करूँ, सेल्स फोर्स जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूमिंग पर है, हाई डिमांडिंग है। US, UK, दुबई और बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया भी आप इंटरनेशनल भी जॉब्स यहाँ पर कर सकते हैं। रिमोटली जॉब बहुत सारी अवेलेबल है। पैकेज की इसकी कोई लिमिट नहीं है। एज जितना 2 ईयर एक्सपीरियंस का भी पैकेज आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 18 LPA मिनिमम जो है आप ग्रेड कर सकते हैं। अगर डेटा साइंस की बात करूँ, थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। डेटा साइंस की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी बड़ी MNCs में गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक, मेटा वगैरह सब में इसके बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, फिर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन एक बार मेहनत करने के बाद इसका ROI जो है वो बहुत ज़्यादा अनबीटेबल है। इसमें जो ग्रोथ है वो भी अनबीटेबल है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी ग्रोथ कम है, स्टार्टिंग में थोड़ा पैकेज कम है, बट एक लेवल पे जाकर आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो आने वाले टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि इतनी जॉब मार्केट और डिमांड होगा इसके लिए। बट ये डिपेंड करता है कि आप कि आप कौन से फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। आपको नोड आती है, आपको MongoDB आती है, आपको क्या एंगुलर आती है, आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क आते हैं। और अगर इसके सैलरी पैकेज की बात करूँ तो इसका डेटा साइंस, सेल्सफोर्स के कंपैरिजन में बहुत रेयर है सैलरी पैकेज हाई होना। एक बेसिक पैकेज पे आके आप कहीं पे स्ट्रक हो जाएंगे, लाइक या 30-40 LPA पे। ऐसा सेल्सफोर्स और डेटा साइंस में नहीं है। आप का कोई भी बीटेबल एक कोई भी वो नहीं है कि आप यहाँ पर आके स्टक हो जाएंगे। इसका कोई ब्रेक पाथ नहीं है इसकी सैलरी पैकेज की। और डिमांड की बात करूँ तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप ये है कि आप जॉब पे फोकस ना करके, आप लर्न इसको करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तब आपका फ्यूचर जो है वो दी बेस्ट हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या आपको कोडिंग में इतना नहीं ज़्यादा फोकस होके करना, इतना आपको माथा पची या इतना आपकी लॉजिक क्लियर
नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ जो है बेस्ट है। आज के टाइम पे बूमिंग है, फ्यूचर रेडी है, ग्रोथेबल है। अगर आपको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आपको हाई लेवल कोडर बनना है, तो यू कैन गो फॉर द डेटा साइंस, AI ML, जिसका फ्यूचर जो है वो बहुत सालों तक आने। अब तो टाइम ही AI का है, तो वो अनबीटेबल है। और अगर आपको इन दोनों में से कि भाई नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, अगर आपको बेसिक्स में ही इतनी ज़्यादा कोडिंग की इंटरेस्ट नहीं है, ना आपको सेल्सफोर्स का आइडिया है और HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा आइडिया है, तो आप फिर इसमें फ्रेमवर्क सीख कर अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करके अपवर्क पे, फीवर पे, यहाँ पर आप फ्रीलांसिंग अपनी प्रोफाइल बनाकर आप पोर्टफोलियो बनाकर यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, साथ के साथ जॉब कर सकते हैं। तो ये अप टू यू है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।